हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल सपोर्ट। इस वीडियो में हम सिविल इंजीनियर के वेरियस एग्जाम में पूछे गए इंटरव्यू क्वेश्चन या वेरियस एग्जाम में इन फ्यूचर पूछे जाएंगे वैसे क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखें। क्वेश्चन 11, व्हाट इज एयर एंट्रेनिंग सीमेंट एंड इट्स एग्जांपल एंड इट्स एडवांटेजेस। एयर एंट्रेनिंग सीमेंट क्या होता है? दिस सीमेंट इज मेड बाय मिक्सिंग ए small amount of an air entraining agent with ordinary Portland cement clinker at the time of grinding. ग्राइंडिंग के टाइम पे ओपीसी सीमेंट में एयर एंट्रेनिंग एजेंट को मिक्सिंग करते हैं, तो उसी को ही एयर एंट्रेनिंग सीमेंट कहा जाता है। दिस एजेंट इन पाउडर और लिक्विड फॉर्म, यानी कि एयर एंट्रेनिंग एजेंट है वो लिक्विड और पाउडर फॉर्म में होता है। फॉर्म आर एडेड टू एक्सटेंट of 0.025 to 0.1% oil and their acid could be used. जो एयर एंट्रेनिंग एजेंट है वो 0.025 से लेकर 0.1% तक यूज किया जाता है। वेटिंग एजेंट एल्यूमिनियम पाउडर हाइड्रोजन पेरोक्साइड could be also be used. वेटिंग एजेंट एल्यूमिनियम पाउडर हाइड्रोजन पेरोक्साइड वो यूज होता है। It will modify the properties of hardened concrete with respect to its resistance to frost action, यानी कि frost action के सामने ये हार्डन कंक्रीट होता है वो रेजिस्ट करता है। क्वेश्चन 12, व्हाट इज सीमेंट मोटर एंड लाइम मोटर। सीमेंट मोटर एंड लाइम मोटर होता क्या है? व्हेन सैंड इज मिक्स विद सीमेंट एंड लाइम respectively in considerable proportion of water, the resultant product obtained is cement mortar and a lime mortar. जब सैंड सीमेंट के साथ मिक्स होता है तो उसे सीमेंट मोटर कहा जाता है, एंड जब सैंड लाइम के साथ मिक्स होता है तो उसे लाइम मोटर कहा जाता है। जब सैंड सीमेंट के साथ बनके जो प्रोडक्ट बनता है वो सीमेंट मोटर है, एंड जब सैंड मिक्स होता है लाइम के साथ और जो प्रोडक्ट बनता है वो लाइम मोटर है। क्वेश्चन 13, बिटवीन सीमेंट एंड लाइम मोटर विच हैज बेटर परफॉर्मेंस। सीमेंट मोटर एंड लाइम मोटर में कौन सा अच्छा परफॉर्मेंस करता है? ऑर्डिनरी सीमेंट मोटर थ्रू गुड व्हेन कंपेयर टू लाइम मोटर विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रेंथ एंड सेटिंग प्रॉपर्टीज। जब स्ट्रेंथ एंड सेटिंग प्रॉपर्टीज की बात आती है तब सीमेंट मोटर अच्छा होता है लाइम मोटर से, but it is inferior to lime mortar with respect to workability, water retentivity, sinkage properly and extensibility. यानी कि जब वर्केबिलिटी, वाटर रिटेंटिविटी, श्रिंकेज प्रॉपर्ली एंड एक्सटेंसिबिलिटी की बात आती है, यानी एक्सटेंसिबिलिटी यानी कि लाइम जब सीमेंट मोटर फैलेगा तो उसे ही एक्सटेंसिबिलिटी कहा जाता है, तो उसमें लाइम अच्छा होगा, इसलिए दोनों मोटर अच्छे होते हैं। बट जब स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ की बात आती है तब सीमेंट मोटर अच्छा होता है, लेकिन जब वर्केबिलिटी, वाटर रिटेंटिविटी, सिंकेज प्रॉपर्ली एंड एक्सटेंसिबिलिटी यानी कि सीमेंट कंक्रीट या मोटर का फैलने को ही एक्सटेंसिबिलिटी कहा जाता है, तो उसकी बात आती है तब लाइम मोटर अच्छा होता है। क्वेश्चन 14, व्हाट इज गेज मोटर एंड इट्स एडवांटेजेस। गेज मोटर होता क्या है? When cement, lime and sand in combination of water are mixed in certain proportion, the resultant mortar obtained is gauge mortar. जब सीमेंट, लाइम एंड सैंड तीनों का कॉम्बिनेशन होता है वाटर के साथ और मिक्स करते हैं और सर्टेन प्रोपोर्शन में, तो उसका जो रिजल्टेंट मोटर आता है उसे गेज मोटर कहा जाता है। और उसका इट हैज गुड वर्केबिलिटी, फ्री ऑफ क्रैक, रेंज प्रोटेक्शन, मोर वाटर रिटेंटिविटी, गिव्स डेंस, ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग मोटर। जो गेज मोटर है उसका एडवांटेजेस क्या है? तो वो वर्केबिलिटी में गुड है, क्रैक्स फ्री ऑफ क्रैक्स है, रेन के सामने प्रोटेक्शन देता है, मोर वाटर रिटेंटिविटी है, एंड ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग
मोटार होता है। क्वेश्चन 15 व्हाट इज हाई अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। हाई अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ हाई अर्ली स्ट्रेंथ बिकम एन इम्पोर्टेंट फैक्टर समटाइम्स फॉर रिपेयर एंड इमरजेंसी वर्क। जब हमें रिपेयर एंड इमरजेंसी वर्क करने होते हैं तब हाई अर्ली स्ट्रेंथ डेवलप करना इम्पोर्टेंट होता है। लिथियम सॉल्ट हैव बीन इफेक्टिवली एक्सीलरेट इन हाई एल्यूमिना सीमेंट। हाई एल्यूमिना सीमेंट में लिथियम सॉल्ट होता है वो इफेक्टिवली एक्सीलरेट करता है। दिस इज वेरी हाई अर्ली स्ट्रेंथ। इसकी हाई अर्ली स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। स्ट्रेंथ एस हाई एस 4 मेगापास्कल हैज बीन ऑब्टेन इन विदिन 1 आवर्स, यानी कि 1 घंटे के अंदर ही अंदर 4 मेगापास्कल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। एंड 27 मेगापास्कल हैज बीन ऑब्टेन विदिन 3 आवर्स, यानी कि 3 घंटे के अंदर ही अंदर 27 मेगापास्कल स्ट्रेंथ डेवलप हो जानी चाहिए। एंड 49 मेगापास्कल इन 1 डे, यानी कि एक दिन में 49 मेगापास्कल स्ट्रेंथ डेवलप हो जानी चाहिए। क्वेश्चन 16 एक्सप्लेन फील्ड टेस्ट ऑन सीमेंट। सीमेंट के फील्ड टेस्ट बताइए। ओपन द बैग एंड टेक अ गुड लुक एट द सीमेंट। देयर विल बी नॉट बी any visible lumps. The color of cement should be normally be greenish gray. जब हम बैग खोलेंगे तो उसके सीमेंट के पार्टिकल है वो सभी होमोजेनियस यानी कि सेम दिखने चाहिए और उसमें लम्प्स नहीं होना चाहिए और सीमेंट का कलर ग्रेनिश ग्रे होना चाहिए। Thrust your hand into cement bag. It must be give a cool feeling. There should be नॉट बी एनी लम्प्स इनसाइड। जब हम सीमेंट के बैग के अंदर हाथ डालेंगे तब कूल फीलिंग ठंडा फीलिंग होना चाहिए और उसमें उसके इनसाइड लम्प्स नहीं होने चाहिए। टेक अ पिंच ऑफ सीमेंट एंड फील बिटवीन द फिंगर। इट शुड बी गिव अ स्मूथ एंड नोट अ ग्रिटी फीलिंग। जब हम एक चुटकी सीमेंट लेंगे और दोनों फिंगर में रखेंगे तो वो स्मूथ होना चाहिए लेकिन रेटिला नहीं होना चाहिए। टेक अ हैंडफुल ऑफ सीमेंट एंड थ्रो इट ऑन अ बकेट फुल ऑफ वाटर। द पार्टिकल्स विल बी फ्लोट एंड समटाइम्स बिफोर दे सिंक। जब हम हैंडफुल सीमेंट लेंगे और पानी भरे हुए बाल्टी या बकेट में डालेंगे तब वो थोड़ा टाइम के लिए फ्लोट होगा सीमेंट एंड बाद में सिंक हो जाएगा। तो यही क्राइटेरिया होता है अच्छे सीमेंट के लिए। देखो यहाँ पे यह हाथ में तो ऐसी सीमेंट दिखनी चाहिए और जब हम 1 बकेट ऑफ वाटर लेंगे तब सीमेंट थोड़ा टाइम के लिए ऊपर फ्लोट होना चाहिए और थोड़े देर के बाद ही सिंक होना चाहिए और उसमें इस टाइप के लम्प्स नहीं होने चाहिए। वही अच्छी टाइप के सीमेंट होती है। और क्वेश्चन 17 व्हाट इज इनिशियल सेटिंग टाइम एंड इट्स मिनिमम वैल्यू ऑफ ओपीसी। इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए मिनिमम इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है? द पीरियड elapsing between the time when water is added to the cement and the time at which the needle penetrates the test block to depth equal to 33 to 35 mm from the top is taken as initial setting time. जब हम सीमेंट में पानी ऐड करेंगे उस टाइम से लेकर जब हम सीमेंट के टेस्ट ब्लॉक के ऊपर नीडल से पेनिट्रेट करेंगे और उसकी डेप्थ 33 से 35 mm होगी फ्रॉम टॉप से 33 से 35 mm डेप्थ होगी तो उसी को हम इनिशियल सेटिंग टाइम कहा जाएगा। यानी कि ये मोल्ड दिया हुआ है और यहाँ पे सीमेंट पेस्ट रखेंगे हम। जब नीडल टॉप से 33 से 35 mm पेनिट्रेट करेगी तो उसे इनिशियल सेटिंग टाइम कहा जाता है। मिनिमम सेटिंग टाइम
फॉर ओपीसी इज 30 मिनट, यानी कि मिनिमम सेटिंग टाइम फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 30 मिनट्स होती है। Question 18. What is final setting time and its maximum value for OPC? फाइनल सेटिंग टाइम होता क्या है एंड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी है फाइनल सेटिंग टाइम के लिए। द पीरियड elapsed between time when water is added to the cement and the time that paste has attained such hardness that center needle does not pierce through more than 0.5 mm और center needle make an impression। जब हम सीमेंट को पानी के साथ ऐड करते हैं और जब सीमेंट का पेस्ट है वो हार्ड हो जाता है और जब हम नीडल को पेनेट्रेट करेंगे और जब वो 0.5 mm से ज़्यादा नहीं पेनेट्रेट होगा तो उसी को हम फाइनल सेटिंग टाइम कहते हैं। मैक्सिमम फाइनल सेटिंग टाइम फॉर ओपीसी इज 10 आवर्स। मैक्सिमम फाइनल सेटिंग टाइम फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 10 घंटे होते हैं। रिप्लेस ऑफ नीडल ऑफ विकट अपराटस यूज्ड इन इनिशियल सेटिंग टाइम बाय सर्कुलर अटैचमेंट, यानी कि हमने पहले देखा वैसे नीडल इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए यूज होती है और ये फाइनल सेटिंग के लिए इस टाइप की नीडल यूज होती है। तो मैक्सिमम फाइनल सेटिंग टाइम फॉर ओपीसी होता है 10 घंटे। क्वेश्चन 19. वाई एग्रीगेट आर यूज्ड इन कंक्रीट? हम एग्रीगेट ही क्यों यूज करते हैं कंक्रीट के लिए? एग्रीगेट प्रोवाइड मच of strength, thermal and elastic properties of cement as well as dimension and volume stability। aggregate हमें strength, thermal and elastic properties प्रोवाइड करती है एंड वो डायमेंशन एंड वॉल्यूम में ज्यादा स्टेबिलिटी दर्शाती है। इंक्लूडिंग एग्रीगेट इन द मिक्स कैन ऑल्सो कंट्रोल सिंकेज एंड प्रिवेंट केकिंग। जो एग्रीगेट का मिक्सर होता है, मिक्सिंग होता है, वो श्रिंकेज एंड क्रैकिंग को प्रिवेंट करता है। और एग्रीगेट सिलेक्टेड फॉर इट्स ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड वर्केबिलिटी एंड एबिलिटी टू रिसीव फिनिशेस, यानी कि हमें जो एग्रीगेट है वो ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड वर्केबिलिटी हमें ज्यादा देती है, इसलिए हम एग्रीगेट ही हम कंक्रीट में यूज करते हैं। Question 20. What are the different types of aggregate based on weight and based on size? Aggregate can be classified at, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के एग्रीगेट को हमें बताना है, उसके बेस पे वेट एंड साइज के बेस पे हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीगेट बताना है। फर्स्ट है नॉर्मल वेट एग्रीगेट। नॉर्मल वेट एग्रीगेट होता है, दूसरा है लाइट वेट एग्रीगेट और तीसरा है हेवी वेट एग्रीगेट, यानी कि वेट के बेस पे 3 टाइप के क्लासिफाइड हो गए। एक नॉर्मल वेट के एग्रीगेट, दूसरा है लाइट वेट एग्रीगेट एंड तीसरा है हेवी वेट एग्रीगेट। एग्रीगेट कैन बी ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द एग्रीगेट एज कोर्सर एग्रीगेट एंड फाइनर एग्रीगेट। एग्रीगेट को जब हम साइज के बेस पे क्लासिफाइंग करेंगे तो वो 2 टाइप के होगी, एक कोर्स एग्रीगेट एंड दूसरा फाइन एग्रीगेट। इफ द साइज ऑफ एग्रीगेट इज लेस देन और इक्वल टू 4.75 mm इज कॉल्ड फाइन एग्रीगेट। जब एग्रीगेट का साइज 4.75 mm से कम या 475 mm होगा तो हम उसे फाइन एग्रीगेट कहेंगे, और जब एग्रीगेट का साइज 4.75 mm से ज्यादा होगा तो हम उसे कोर्स एग्रीगेट कहेंगे। सैंड, ग्रेवल, कर्स्टोन ये सब नॉर्मल वेट एग्रीगेट है। ये फर्स्ट फिगर में फाइन एग्रीगेट है, जो 4.75 mm से कम होता है साइज में उसे हम फाइन एग्रीगेट कहते हैं। जब 4.75 mm से ज्यादा होगा
एग्रीगेट की साइज, तो हम उसे कोस एग्रीगेट कहेंगे। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखने के लिए।